स्वागत सभी का। वीडियो है और सूचना है सागर विश्वविद्यालय की। सागर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ स्थित है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ सागर, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। यूजी पीजी और पीएचडी को लेकर इंफॉर्मेशन कुछ आई है वेबसाइट पर, जिसके बारे में करनी है आपसे बातचीत। पहली बात, यूजी और पीजी में कुछ सब्जेक्ट में सीटें रह गई हैं खाली, यानी कि ब्लैंक। उन सीट को दोबारा से एडमिशन देना है बच्चों को भरने के लिए, तो उसको लेकर आप वेबसाइट को ज़रूर चेक कर लीजिएगा और जिस विभाग में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उनसे संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। नया फॉर्म, जो सीट खाली बची हैं यूजी पीजी के बच्चे, नया फॉर्म कैसे भरना है, कब तक भरना है, उसकी जानकारी आपको वेबसाइट से मिल जाएगी। लेकिन बहुत से ऐसे विषय हैं जिसमें अभी सीटें खाली हैं। ये क्लियर नहीं है कि जिन्होंने पहले अप्लाई किया था उन्हीं को वेटिंग सीट पर एडमिशन मिलेगा या फिर नए फॉर्म भी निकाले जाएंगे, ठीक है। जो भी होगा आप वेबसाइट को ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। अगली खबर है पीएचडी के बच्चों के लिए। पीएचडी के वो बच्चे जो प्रवेश परीक्षा पास कर चुके हैं और ऐसे विद्यार्थी जो एग्जामिनेटेड कैटेगरी में है, वो सभी बच्चे ध्यान दें। 18 से लेकर 30 दिसंबर तक आपका इंटरव्यू होना है। और जो मेरे मुंह से 16 तारीख निकल रही थी, उसका आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, महत्व। क्योंकि 16 दिसंबर 2021 तक यदि आप कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो नहीं भेजते हैं, उनके अभाव में आप हो सकता है इंटरव्यू ना दे पाए। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। इस नोटिफिकेशन को जो मैं आपसे बता रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, ये मुझे लगभग 4 दिन पहले किसी ने भेजा था, तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया। इग्नोर करने का नुकसान मुझे कम हुआ, लेकिन उन बच्चों को जरूर हुआ कि जो नोटिफिकेशन में उन 4 शब्दों को नहीं पढ़े थे जो यूजी और पीजी के साथ में लिखे हुए थे। कोई एक वाक्य नहीं था, एक सेंटेंस नहीं था, केवल एक वाक्य के 4 शब्द थे। 4 शब्द क्या थे? एप्लीकेशन ऑफ पीएचडी प्रोग्राम, एप्लीकेशन ऑफ पीएचडी प्रोग्राम। और इस एप्लीकेशन ऑफ पीएचडी प्रोग्राम से पहले लिखा था यूजी और पीएचडी। बच्चों ने सोचा कि डॉक्यूमेंट जो सबमिट कर रहे हैं वो यूजी और पीजी के बच्चों को करने हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा ना कि मैंने इग्नोर कर दिया था, तो जिन्होंने मुझे नोटिस को भेजा था, इन्होंने भी इन शब्द को इग्नोर कर दिया था, ठीक है। तो नुकसान हो चुका है बहुत बच्चों का, लेकिन औरों का ना हो, तो इसीलिए 16 दिसंबर 2021 से पहले कुछ डॉक्यूमेंट है, यदि आप पीएचडी का इंटरव्यू देने वाले हैं या देने वाली हैं तो उनको भेज दीजिएगा। इसके बारे में आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। गर्म पानी है क्योंकि सुबह वीडियो शूट कर रहा हूं, शाम को मेरी ट्रेन है। 15 तारीख की शाम की मेरी ट्रेन है और 16 तारीख को आपसे कहीं और होगी मुलाकात, ठीक है। चलिए, कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको अटैच करके भेजने हैं? मैंने आपको तारीख बताई है 16 दिसंबर। समय नहीं नोटिफिकेशन में, तो हो सकता है 16 दिसंबर मिडनाइट का भी समय हो सकता है, या 16 दिसंबर शाम 5 बजे का भी समय हो सकता है, या 16 दिसंबर दोपहर 1 बजे का भी समय हो सकता है। जो भी आप ठीक समझिए, देख लीजिएगा, लेकिन 16 दिसंबर तक आपको कुछ डॉक्यूमेंट ईमेल के माध्यम से भेज देने हैं। कौन से डॉक्यूमेंट, उसको भी नोट कर लीजिए। और ये सभी डॉक्यूमेंट नहीं भेजने हैं आपको, जिस डॉक्यूमेंट के लिए आप एलिजिबल हैं उसी को भेजिएगा। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान, ठीक है। और उससे पहले ईमेल आईडी को नोट कर लीजिए आप लोग कि जिस ईमेल आईडी पर आपको ये डॉक्यूमेंट भेजने हैं। और इसके बाद एक इंफॉर्मेशन और है पीएचडी के बच्चों के लिए। एक विभाग का पीएचडी के इंटरव्यू का पूरा शेड्यूल आया है और पूरा फॉर्मेट आया है। शेड्यूल उस एक निजी विभाग का है, लेकिन जो फॉर्मेट आया है वो सभी विभाग के लिए लागू हो सकता है, उसको भी ध्यान से सुनिएगा। तो कौन सी वह 2 इंफॉर्मेशन है वह मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट से पहले ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, admission@dhsgsu। एडमिशन लिखिएगा ADMISSION उसके बाद DHSGSU.edu होता है ना, edu वाला, edu.in। इस ईमेल आईडी पर आपको अब कौन से डॉक्यूमेंट भेजने हैं उसको भी आप नोट कर लीजिए। ऐसे सब कुछ जानकारी ये वेबसाइट पर मौजूद है, आप जाएंगे, आपको वहां विजिट करेंगे, आपको प्राप्त हो जाएगी। सोच रहे होंगे कभी खाता पीता नहीं हो वीडियो में, तबीयत ठीक नहीं है, भयंकर इसमें बवासीर कह सकते हैं या बवंडर मचा है, गले में तकलीफ हो रही है, बोलने में ज्यादा। डॉक्यूमेंट नोट करिए। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको भेजना होगा, जो कि 6 महीने या 3 महीने पुराना ही चलेगा, ठीक है। पहली चीज, यदि आप ओबीसी या ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर हैं, कोई से भी कैटेगरी में होंगे, दूसरा। तीसरा, यदि आप एससी एसटी सर्टिफिकेट होल्डर हैं, यानी उस कैटेगरी में आते हैं उसका।
और ध्यान रखिएगा यदि आपने एनसीसी का बी या सी लेवल प्राप्त किया है, यदि आपने एनसीसी या एनसीसी का बी, और उसके 3 ग्रेड होते हैं एबीसी एनसीसी में, यदि आपने एनसीसी का बी और सी लेवल को कर रखा है उसका सर्टिफिकेट, एनएसएस के अंतर्गत बहुत सी अलग अलग कैटेगरीज होती है, उसके अकॉर्डिंग कई एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, उनका सर्टिफिकेट है। तो क्योंकि इनके ना एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे आपको इंटरव्यू में, इन सभी के एक्स्ट्रा वेटेज है, क्योंकि जब आपने फॉर्म भरा होगा सागर विश्वविद्यालय का तो प्रोस्पेक्टर में अलग से मेंशन थे कि एनसीसी के कितने नंबर है, एनएसएस के कितने नंबर है, वो मैं आपको अब नहीं बता पाऊंगा क्योंकि आपको देखना होगा प्रोस्पेक्टर, तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, उतना समय भी नहीं है आपके पास, और आज समय मेरे पास भी बहुत कम है, ठीक है। इसके बाद यदि आप डिफेंस से हैं, यदि आपके माता पिता या स्वयं आप, क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो सर्विस में होंगे कहीं ना कहीं, तो यदि आप डिफेंस से हैं, या कई ऐसी मेरी बहनें हैं जो शादी के बाद यदि विधवा हो गई हैं, विडो हैं, तो वो, और यदि आप पीएच कैटेगरी में आते हैं ना, यदि आप चाहे हैंडीकैप्ड है या फिजिकल हैंडीकैप्ड है, किसी भी कैटेगरी में आते हैं वो, इसके अलावा यदि कोई और डॉक्यूमेंट भेजना है उसको भी नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड। एप्लीकेशन फॉर्म तो सभी के पास होगा ना, जिसने अप्लाई किया होगा। एडमिट कार्ड सभी के पास नहीं होगा, क्योंकि जो बच्चे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में है उन्होंने तो एग्जाम दिया नहीं है, तो उनके पास एडमिट कार्ड नहीं होगा, ठीक है। तो जिन्होंने इंटरेस्ट दिया है उनका एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। लेकिन जिन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिया है वह एप्लीकेशन फॉर्म भेजेंगे, और दूसरी चीज, जिस आधार पर उनको यूनिवर्सिटी ने एग्जाम्प्टेड किया था प्रवेश परीक्षा से, उसका प्रूफ भेजेंगे साथ में। प्रूफ का मतलब आपको हो सकता है नेट पे एग्जाम्प्टेड किया हो, जेआरएफ पे एग्जाम्प्टेड किया हो, गेट पे किया हो, आईसीएमआर, आईसीएचआर, आईसीपीआर, डीएसटी इंस्पायर, टीचर फेलोशिप, ये किसी भी आधार पे यदि आपको एग्जाम्प्टेड किया है उसका भी आपको प्रूफ भेजना है। सनॉप्सिस नहीं भेजना है, सनॉप्सिस यानी कि शोध प्रस्ताव नहीं भेजना है, उसके बारे में आगे बताऊंगा इसी वीडियो में, ठीक है। ये जो भी मैंने डॉक्यूमेंट बताए, आप जिस भी कैटेगरी में आते हो या जो भी डॉक्यूमेंट आपकी योग्यता के अनुसार आपके पास हो, एलिजिबल हो, उनको आपको भेज देना है। जो ईमेल आईडी मैंने बताई थी 16 दिसंबर 2021 तक, admission@gadhsgsu.edu.in पर, ठीक है, 16 दिसंबर तक याद रखिएगा इस चीज को। और इसी के साथ साथ एक प्रोफेसर द्वारका शुक्ला करके हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, उनका मैं फोन नंबर इसमें लिखा है नोटिफिकेशन में, इसका आप मुझसे संपर्क कर लीजिएगा कोई समस्या यदि आती है तो, ठीक है। तो इन डॉक्यूमेंट्स को सभी बच्चे भेज देंगे जो भी पीएचडी कैटेगरी का इंटरव्यू देना चाहते हैं, एंट्रेंस क्वालिफाई या फिर एग्जाम्प्टेड वाले। अब एक शेड्यूल आया है डिपार्टमेंट का, और उसके बाद कुछ जरूरी बातें जो सभी पीएचडी होल्डर को फॉलो करनी है। शेड्यूल आया है 14 दिसंबर का, नोटिफिकेशन है डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की तरफ से। डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में जिन भी बच्चों का इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ है, चाहे एंट्रेंस क्वालिफाई है या फिर एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में है, 22 दिसंबर 2021 सुबह 11 बजे आप लोगों का इंटरव्यू रखा गया है, ठीक है। 22 दिसंबर 2021 सुबह 11 बजे आप लोगों का इंटरव्यू रखा गया है। अगली बात, आप सभी कैंडिडेट का इंटरव्यू ऑफलाइन माध्यम से है, मतलब आपको डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में जाना होगा 1 घंटा पहले। 11 बजे से इंटरव्यू शुरू हो जाएगा, 10 बजे आपको रिपोर्ट कर लेना है, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और 2 बातों को ध्यान रखिएगा, सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी और सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट की 2-2 फोटोकॉपी को सेल्फ अटैच कर लीजिएगा, और एक सेट आपका वहां जमा होगा, और जो सेट आपका जमा होगा उसके साथ आपको अपना सिनॉप्सिस भी जमा करना होगा। सिनॉप्सिस की कितनी कॉपी होंगी ये आपको ऑन द स्पॉट मालूम चलेगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को एक पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी तैयार रखना है, वो भी आपको सबमिट करना होगा जब आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे या आपके वेरिफिकेशन होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बच्चे, ठीक है। ये था शेड्यूल। अब क्षमा कीजिएगा, अब कुछ जरूरी बातें आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। सभी ऐसे कैंडिडेट जो पीएचडी का इंटरव्यू देने जाएंगे सागर विश्वविद्यालय में, ऑफलाइन माध्यम से आप लोगों को इंटरव्यू में जाना है, ऑनलाइन माध्यम से इंटरव्यू नहीं है। आपको यूनिवर्सिटी जाना है, अपने डिपार्टमेंट में या सेमिनार हॉल में या डीन ऑफिस में, फैकल्टीज में, कहीं भी जहां आपको वेन्यू होगा वहां आपको जाके इंटरव्यू देना है। जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगे गए हैं, मैंने कुछ डॉक्यूमेंट आपको बताए ना, यदि इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास ऑन द स्पॉट, तो आपको
अंडरटेकिंग वहां सबमिट करना होगा। अंडरटेकिंग का एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, डिपार्टमेंट से आपको दे दिया जाएगा, या कुछ एप्लीकेशन होगी उसको आपको देना होगा, और उसमें आपको लिखना होगा, बताना होगा कि आप अगले कितने दिनों में अपना ये डॉक्यूमेंट वहां सबमिट कर सकते हैं। यदि उस तारीख तक सबमिट नहीं कर पाए तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, और जो बच्चे के नाम वेटिंग में है उनको एडमिशन दे दिया जाएगा। ठीक है, दिस इज अ फेयर डिसीजन। ये पहली बात। दूसरी बात, जो बच्चे सोशल साइंस सब्जेक्ट में है ना, सोशल साइंस में बहुत सब्जेक्ट आते हैं और साइंस के हैं, और एक सब्जेक्ट होता है ह्यूमैनिटी का या फिर आर्ट्स का। तो जो बच्चे ह्यूमैनिटी या आर्ट्स के हैं उनके विषय में तो मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन जो बच्चे सोशल साइंस के हैं और साइंस बैकग्राउंड के हैं या प्रोफेशनल कोर्स के हैं, ठीक है, या टेक्निकल कोर्स के हैं या फिर लॉ के हैं, वो सभी बच्चे अपना सिनॉप्सिस और एक पीपीटी तैयार रखिएगा, क्योंकि पीपीटी सभी को नहीं देना है, लेकिन जिनको देना है उसके लिए मैं बहुत श्योर हूं। जो मेरी बात हुई है बच्चों से और कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर से, उन्होंने कहा है कि सोशल साइंस और साइंस में अधिकांश सब्जेक्ट में पीपीटी देना है। दूसरी बात, पीपीटी आप कलरफुल बनाइए, ब्लैक एंड व्हाइट बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रिसर्च प्रपोजल ब्लैक एंड व्हाइट बनाइएगा। कोई फूल पत्तियां बॉर्डर पर, कोई पिक्स, कोई डेटा देने की जरूरत नहीं है। हाँ, डेटा अगर देना है आपको तो यदि आप एजुकेशन के हैं, स्टैटिक्स के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, फिजिक्स के हैं, जियोलॉजी के हैं, बायो के हैं, तो इसमें कुछ कोई डेटा या फिगर की जरूरत होती है। आप देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन आप यदि डेटा को एक्सप्लेन करेंगे ना इंटरव्यू में तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ये इंटरव्यू के बारे में है कि क्योंकि सिनॉप्सिस में बहुत कम बातों को लिखते हैं ना, लेकिन एक्सप्लेनेशन हमको ज्यादा करना पड़ता है, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट चीजों को लिखिएगा अपने शोध प्रस्ताव में या रिसर्च प्रपोजल में। और डेटा और फिगर देने से, एक होता है डेटा देते हैं ना, और एक फिगर होता है, और एक होती है डीआई। इन तीनों चीजों को देने से बचिएगा। मनाही नहीं है इनकी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव जा सकता है आपके प्रपोजल को लेकर भी, आपके इंटरव्यू में भी, और आपके सभी ओरल परफॉर्मेंस को लेकर भी। ठीक है, तो उससे बचिएगा। ये थी सिनॉप्सिस की बातें। सिनॉप्सिस जो आप बनाएंगे उसको टाइप करके ले जाइएगा, उंगलियों से कंप्यूटर से टाइप करेंगे, लैपटॉप से, पीसी से, उसको टाइप करिएगा, हाथ से लिखकर मत ले जाइएगा। हाथ से लिखकर ले जाएंगे तो गलत नहीं है वो, लेकिन नेगेटिव प्रभाव जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरी चीज कि जो भी पीपीटी बनाएंगे ना उसको 5 स्लाइड रखिएगा, और ये मैक्सिमम है, मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम 5 स्लाइड जरूर बनानी है आपको। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। उसमें क्या क्या लिखना है अब आप उसको नोट कर लीजिए कि क्योंकि सिनॉप्सिस प्रपोजल के बहुत से पार्ट्स होते हैं ना, सभी पार्ट्स को हम ना ही एक्सप्लेन कर पाते हैं इंटरव्यू में, ना ही उसको सिनॉप्सिस में लिख पाते, लेकिन कुछ बातों को आपको जरूर मेंशन करना है। अब ये आपको तय करना है कि किस स्लाइड को पहले रखेंगे, किसको लास्ट में रखेंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। पहले एक स्लाइड बनाइएगा अपनी शोध प्रश्नों की, रिसर्च क्वेश्चंस की। ठीक है, शोध प्रश्न यानी कि रिसर्च क्वेश्चन। दूसरी स्लाइड बनाइएगा रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या है आपके, मतलब शोध के उद्देश्य क्या है आपके। ठीक है, एक स्लाइड आप बनाएंगे जिसमें आपकी बिब्लियोग्राफी होगी, इसे क्या बोलते हैं, संदर्भ सूची होगी, जिसमें किताबों का यूज करेंगे, पत्रिकाओं का यूज करेंगे, मैगजीन का, जर्नल्स का, ई सोर्स का, उनकी एक लिस्ट बनाइएगा। ठीक है, एक स्लाइड पे। ये एक स्लाइड में आप अपने विषय का परिचय देंगे, जिसे बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द रिसर्च टॉपिक। और 5वीं स्लाइड बनाइएगा जो सबसे मेजर है, और इसको यदि आप नहीं बनाएंगे और यदि आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, माना आपने इसको बनाया स्लाइड को, जो मैं अपने आपको बताऊंगा अभी आगे, इस स्लाइड को आपने लिख लिया, बना लिया, लेकिन आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये मैं लिख के दे सकता हूं आपको, क्योंकि सैकड़ों यूनिवर्सिटियां पिछले 1 साल से फॉलो कर रहा हूं मैं, इंडिया की भी बाहर की भी देख रहा हूं कि इस पॉइंट की वजह से बच्चों का रिजेक्शन हो जाता है, और उसका नाम है हाइपोथेसिस, कल्पना, या फिर प्री हाइपोथेसिस, उपकल्पना, कि आप जिस विषय पर काम करने वाले हैं या वाली हैं वह काम आप किस दृष्टि से करेंगे, इसकी दिमाग में सनक या दिमाग में उत्पत्ति हुई कैसे आपके अंदर, आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि मुझे इसी विषय पर या इसी प्रॉब्लम पर या इसी इशू पर 5 साल तक काम करना है, ये कैसे डिसाइड किया आपने, क्योंकि हाइपोथेसिस ही आपका रिसर्च प्रॉब्लम को, जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे ना आपके प्रॉब्लम्स के, वह तय करती है। और ये हाइपोथेसिस ही है जो आपके रिसर्च क्वेश्चन को डेवलप करती है, और ये हाइपोथेसिस ही है जो आपके रिसर्च के बाद में जो फाइंडिंग्स होंगी उसको तय करती है। और ये रिसर्च
की जो हाइपोथेसिस ही है जो आपको बताएगी कि किन किन सहायक सामग्रियों का, पुस्तकों का आपको सहयोग लेना है। तो रिसर्च के अंतर्गत हाइपोथेसिस को बहुत ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि एक स्लाइड में आप 100 वर्ड लिखते हैं या 150 वर्ड लिखते हैं या 50 शब्द लिखते हैं, ये आपको तय करना है, विश्वविद्यालय का आदेश नहीं। लेकिन इन 5 स्लाइडों में अपनी बातों को कह दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं क्रम से। इंट्रोडक्शन यानी कि शोध विषय का परिचय, दूसरा हाइपोथेसिस जिसको बोलते हैं कल्पना, तीसरा रखिएगा रिसर्च का उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव, चौथा रखिएगा रिसर्च के क्वेश्चन यानी कि शोध के प्रश्न आपके, और अंतिम रखिएगा पांचवी बिब्लियोग्राफी। ठीक है, अभी इसको आप हिंदी में लिखना है या अंग्रेजी में लिखना है ये मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन हाँ हिंदी का हिंदी में होगा, संस्कृत का संस्कृत में, इंग्लिश का इंग्लिश में, और अन्य सब्जेक्ट का किस भाषा में होगा इसकी जानकारी आप अपने विभाग से, डीन से, फैकल्टी के हेड से जरूर ले लीजिएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूं। जो भी मैंने आपको बातें बताई अपने अनुभव के अनुसार पे बताई, जिन लोगों से मेरे संपर्क है उनसे बताई, जो जानकारियां विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों से प्राप्त हुई और पिछले 1 साल से आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसके आधार पर बताई। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। उससे पहले यदि आपको मेरी किसी जानकारी से आपत्ति है, कोई कंफ्यूजन है, तो उसको पहले बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है ओवरऑल तो एक सवाल कर देंगे एक्स्ट्रा, लाइक करने की जरूरत, धन्यवाद, थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे सवालों के जवाब नहीं देता हूं। थैंक यू धन्यवाद के सवाल करिए और गंभीर सवाल करिए कि आपने जो हमें बातें बताई हैं वह कहीं और तो कुछ और होती हैं। हो सकता है कहीं ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस हो तो कहीं हाइपोथेसिस से हो, ठीक है, लेकिन मेरा जो अनुभव है, मेरा जो पढ़ने पढ़ाने का अनुभव है, उसके अनुसार आपकी ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस मेजर पार्ट होता है आपके रिसर्च प्रपोजल का या सिनॉप्सिस या शोध प्रस्ताव। और एक बात मैं बता देता हूं, आपको किसी को SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लेकर नहीं जाना है। प्रॉपरली सिनॉप्सिस मांगा गया है तो प्रॉपरली शोध प्रस्ताव लेकर जाएंगे, इस बात का रखेंगे विशेष रूप से ध्यान। वीडियो हो गया है समाप्त, माइक्रोबायोलॉजी का शेड्यूल बता दिया, ओवरऑल कुछ बातें इंटरव्यू और सिनॉप्सिस के बारे में आपको बताई, और कौन से डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं, कब तक भेजने हैं, और किस किस को कौन से डॉक्यूमेंट भेजने, मैंने आपको डिटेल में समझाने का प्रयास किया। तीन थर्ड लिंक है जो नोटिफिकेशन में आपको दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा। और हरियाणा में जो PhD का एंट्रेंस होने वाला है 28 दिसंबर को, और उसके बाद जो इंटरव्यू होने वाला है उस पर बात करेंगे अगले वीडियो में या फिर अगले लाइव में। और अगर आप किसी और विषय पर वीडियो चाहते हैं, आपकी भी कोई समस्या होगी, कोई जानकारी होगी, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि हम इन विषयों पर आपसे जानकारी चाहते हैं, तो मैं उस पर जल्दी से वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। ठीक है, और जो फेलोशिप का वीडियो बनाया उसको देख लीजिए, भर लीजिए, और कुछ ही दिनों में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का जो नया सर्कुलर आया है उस पर भी बात करेंगे। तो नए नए टॉपिक्स आपको मिलेंगे, एडमिशन इंटरव्यू तो चलते रहते हैं। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद, सलाम।